नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। 84 सूत्रों की इस अद्भुत ज्ञान माला में नारद मुनि ने भक्ति के सारे आयामों को टच किया है। भक्ति की ये इंसाइक्लोपीडिया है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग के द्वारा उस परम सत्ता का अनुभव करना चाहता है, उसे नारद भक्ति सूत्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इस नारद भक्ति सूत्र रूपी ज्ञान माला को धारण करने के बाद मनुष्य उस परम सत्ता को अनुभव कर लेता है बड़ी आसानी से। तो इन्हीं भक्ति सूत्रों में आज हम छठे सूत्र पे बात करेंगे। इस सूत्र में नारद मुनि ने भक्ति उपलब्ध हो जाने पर उसका क्या फल होता है इसको बता रहे हैं। जब व्यक्ति भक्ति को उपलब्ध हो जाता है तो क्या होता है, भक्त कैसा दिखेगा, कैसा चलेगा, कैसा बोलेगा, कैसा रहेगा, उसके आचरण में क्या परिलक्षित हो जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो सूत्र है वो क्या कहता है? यत प्राप्त न किंचित इच्छति न सोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही। यत प्राप्त न किंचित इच्छति, यत प्राप्त जिसको पा करके, किसको? भक्ति को। भक्ति को जब उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति तो न किंचित इच्छति, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। खास करके भौतिक सत्ता की, कि धन हो, ज्ञान हो, मान हो, सम्मान हो, बड़ाई हो, शरीर हो, ये हो, वो हो, कुछ नहीं, कोई इच्छा रहती ही नहीं सिवाय परमात्मा के। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा उसका आराध्य, और कोई इच्छा रहती ही नहीं। तो ना किंचित इच्छति। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा ये 1000 असरफियां हैं सोने की। रामकृष्ण परमहंस ने कहा इसका मैं क्या करूंगा, मैं साधु आदमी, संत आदमी, भक्त आदमी, क्या करूंगा, मेरे किस काम के? तू ले जा और गंगा में बहा। तो जो भक्त होता है उसको पैसे से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि पैसे की महत्ता नहीं जानता, मगर उससे कोई लोभ नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। व्यर्थ हो जाती हैं चीजें, दुनियावी चीजें, उनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरे को पैसा दे जाए, कोई कुछ दे जाए, या मेरे पास महल हो, मकान हो, दुकान हो, कोई इच्छा नहीं। तो ना किंचित इच्छति ना सोचती, और कोई चिंता नहीं रहती है, कोई चिंता नहीं रहती। पहनने के लिए कपड़े हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, पुत्र मान सम्मान दे रहे हैं तो ठीक, नहीं दे रहे हैं तो ठीक, कोई प्रेम दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ठीक, कोई चिंता नहीं है। न जाड़े की चिंता, न गर्मी की चिंता, न धूप की, न बरसात की, कोई चिंता नहीं। जहां बैठे हैं सो बैठे हैं, जहां लेटे हैं सो लेटे हैं, बस भगवत भजन चलता रहता है उनका। तो ना किंचित इच्छति ना सोचति ना द्वेष्टि, कोई द्वेष नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं होता कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये ब्राह्मण है, ये पुरोहित है, ये राजा है, ये प्रजा है, किसी से नहीं। या हम ज्ञानी है, वो अज्ञानी है, नहीं। जानवर हो तो, इंसान हो तो, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी हो, किसी से कोई उसकी दुश्मनी नहीं है और कोई लगाव भी नहीं है।
ना द्वेष्टि, कोई द्वेष नहीं है। कोई गाली दे गया तो भी ठीक है, दे गया, ये उसकी मर्जी। तो ना द्वेष्टि, ना रमते, ना उत्साही, किसी चीज में रमे भी नहीं है। संसार का कार्य चल रहा है, कर रहे हैं, या कोई चीज अच्छी लगी तो उसी में लगे हैं, खेल अच्छा लगा है तो खेल ही रहे हैं, नहीं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें कोई अपनी कोई बहुत डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि हम उसमें रमे हैं, हमको अच्छा लग रहा है मैं करूंगा, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं करूंगा। ना रमते, किसी चीज में रमते ही नहीं है सिवाय ईश्वर के, ना उत्साही। और ऐसा भी नहीं है कि हर काम के लिए उत्साहित हैं कि लाओ बहुत बड़ा भंडारा किया जाए, कि भक्त हो गए हैं तो लाओ बहुत बड़ा भंडारा कर दें, बहुत बड़ा यज्ञ करा दें, 1000 ब्राह्मणों को जिमा दें, ऐसा भी नहीं। कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसी में लगे हैं। जैसे कर्मयोगी लोग लगे रहते हैं, पूरे उत्साह से लगे हैं। हो सकता है उनका उत्साह दिखे, जो असली भक्त है, कि वो भी लगा है, दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, को हंस रहा है, बोल रहा है, उसी काम में लगा है, लेकिन अंदर एक शांत अवस्था रहती है जहां पे हरि भजन चलता रहता है, ईश्वर का स्मरण होता रहता है, दुनिया के व्यापार होते रहते हैं। तो यत प्राप्त ना किंचित इच्छति, ना सोचति, ना द्वेष्टि, ना रमते, ना उत्साही। इच्छा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, किसी से द्वेष नहीं होता, किसी चीज में लिप्त नहीं होते, और किसी चीज के लिए बहुत उत्साह नहीं होता। ये 5 उपलब्धियां हैं, या ये वो फल है, या ये वो गुण है जो भक्त के अंदर दिखते हैं। तो भक्त कैसा होता है ये बता रहे हैं, भक्ति का क्या फल होता है ये बता रहे नारद मुनि। तो अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप अपने को भक्त ना समझें। भक्ति के 2 आयाम होते हैं, एक अंतःकरण की भक्ति है, एक बहिर्करण की भक्ति। तो जो पूजा है, पाठ है, अगरबत्ती सुलगाना है, आरती करना है, दिया धूप करना है, ये बहिरंग भक्ति है। इसका भी उपयोग है, लेकिन इसका बहुत उपयोग नहीं है। एक व्यक्ति है बाहर से बहुत साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हैं, मन से बहुत गंदा है, बहुत घृणित इंसान है, अपराधी इंसान है, तो आप उसको पसंद करेंगे? या हो सकता है जो व्यक्ति थोड़ा फटे पुराने और मैले कपड़े पहना है लेकिन प्रेमपूर्ण है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, ईश्वर भक्त है, सदाचारी है, तो ये उसके आंतरिक गुण हैं। ऐसे ही अंतः भक्ति और बहिर्भक्ति। तो ये जो अंतर्भक्ति है इसकी बात कर रहे हैं कि जब ये अंतर्भक्ति जग जाती है तो मनुष्य के अंदर ये गुण हो जाते हैं। तो जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी में रमा या लगा नहीं रहता है, और ना ही हर चीज में उत्साह होता है, सिर्फ ईश्वर के प्रति एक उत्साह होता है, अनुराग होता है जो चलता रहता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थिति को योगनिष्ठ स्थिति कही है। योगी और कौन है? वही है जो अपने में स्थित है, योग युक्त है। तो भक्त अपने आप योग युक्त हो जाता है, उसे कुंडलिनी जागरण कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बहुत तप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान का स्मरण करता है और योग युक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ये थी नारद भक्ति सूत्र के 6ठे सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम अगले सूत्र पे चर्चा करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।